चैनल। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसाला किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यमियर सा टेस्टी सा चिकन पैटी बर्गर। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी जो मैं आपसे करती हूँ कि मैं किस तरीके से चिकन पैटी बर्गर बिल्कुल जूसी सा बहुत ही ज़्यादा यमियर टेस्टी सा बनाती हूँ। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं चिकन पैटी। और चिकन पैटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी जो है वो चिकन बोनलेस ले लिया है, जिसको यहाँ पे चॉप में मैंने ऐड कर दिया है चॉपर में। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ नहीं करते हैं तो आप 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करें, पर ऐड ज़रूर करना है इन दोनों में से कोई एक। अभी इसमें चला गया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून राई दाना पाउडर। मैंने यहाँ पे राई दाना ब्लैक वाला लिया हुआ है और उसको मैंने पाउडर कर लिया है। इसके साथ यहाँ पे 1 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक, 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन ऐड होगा। और अब जो है मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे ब्रेड क्रम्स। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। किस तरीके से बनते हैं रेसिपी मसाला किचन में मौजूद है, 1 मिनट की रेसिपी है, इसलिए आप देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ पे चिकन पैटी को बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मायोनीज़। तो इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून मायोनीज़। इससे बहुत ही ज़्यादा जूसी और यमियर सी हमारी चिकन पैटी तैयार होगी। अब इसमें ऐड होगा 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब बारी आ गई है इसमें ऐड करने की सॉसेस, जिसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस एंड इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून चिली सॉस, रेड चिली सॉस और हॉट सॉस। इसको रेड चिली सॉस भी कहते हैं और हॉट सॉस भी कहते हैं, जो कि हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड हो गया है। अब इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको करूँगी ग्राइंड और चॉपर में इसको पीस लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़े क्रम्बल रहें तो अच्छा रहता है। इससे हमारा पैटी जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे पिसाया जा चुका है। इसका टेक्सचर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर ये खुश्क हो जाएगा तो हमारे पैटी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड हो जाएंगे। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा जूसी रहेंगे हमारे पैटी। तो तमाम बैटर जो है यहाँ कीमे का, इसको जो है मैं अपने यहाँ एक बॉल में निकाल लेती हूँ। कुछ लोग कहते हैं घर में बनाने से जो बर्गर की जो पैटी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जूसी नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेम इंग्रेडिएंट यूज़ करें, सेम रेसिपी यूज़ करें, आपकी पैटी जो है बहुत जूसी और यमी सॉफ्ट बनेगी। यहाँ पे मैंने हाथ में जो है कुकिंग ऑयल लगा लिया है और अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन पैटी, और मैं अपनी पैटी को जो है शेप देने लगी हूँ। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे बन बर्गर का साइज़ है, जिस साइज़ का हम बन ले रहे हैं, जो हमारी चिकन पैटी है उसी साइज़ की होनी चाहिए। तो इसको जो है मैं यहाँ बनाने लगी हूँ। हाफ़ केजी चिकन बोनलेस में मैं जो हूँ यहाँ पे 5 पैटी बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 पैटी बर्गर्स बनाने वाली हूँ। तो मैंने चिकन पैटी भी 5 बनाई है। अब यहाँ पे एग में कोट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी यहाँ पे। और अपनी जो पैटी को मैं करूँगी इस वक्त शैलो फ्राई। कुकिंग ऑयल जो है मैंने इसको गर्म कर लिया है, इसमें इसको ऐड कर दिया है और जो एक साइड को मैं 5 से 6 मिनट फ्राई करूँगी स्लो मीडियम हीट पे, और दूसरे साइड को भी इतना। ये देखें अभी मैंने टर्न किया, आपको आइडिया हो रहा होगा कितनी सॉफ्ट और यमियर सी मेरी यहाँ पे चिकन पैटी बनी है। ये देखें मेरी चिकन पैटी जो है वो अच्छी तरीके से बोथ साइड से जो है फ्राई हो चुकी है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे मेरी चिकन पैटी तैयार हो चुकी है। अब जो है बर्गर के और एलिमेंट्स तैयार करती हूँ। तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ यमियर सा बर्गर का सॉस, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली है। इसमें 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ मायोनीज़ और 1 टीस्पून इसमें जाएगा टमाटो केचप। ये बहुत ही मज़ेदार सा यमियर सा सॉस होता है, जो कि पैटी बर्गर का स्पेशल सॉस है। तो वही मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे। नमक जो है हस्बे ज़रूरत ऐड करें, क्योंकि तमाम चीज़ों में जो है वो सॉल्ट ऑलरेडी ऐड है, तो नमक का ध्यान हमें रखना है। तो इसमें हस्बे ज़रूरत नमक चला गया। साथ ही यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, रेड चिली सॉस, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको यहाँ पे मिक्स करके मेक श्योर कर लेती हूँ तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और मेरा यहाँ पैटी बर्गर का यमी सा जो सॉस है वो तैयार हो जाए। तो चलिए अब बारी है कोलसोल बनाने की। तो यहाँ पे मैंने कैबेज जो है, क्वार्टर कैबेज, मेरे पास एक बड़ी सी बंद गोभी थी तो मैंने वो क्वार्टर ले लिया और उसको अच्छी तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया, कद्दूकस से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। इसमें 1 टेबल स्पून मैं ऐड करने लगी हूँ मायोनीज़, नमक हस्बे ज़रूरत, और क्वार्टर टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून पाउडर शुगर डाल के मैंने वो वहाँ पे कोलस्लो जो है मिक्स करके बना लिया है। अब यहाँ पे मैं बन को जो है वो फ्राई पैन में सेक
किया है और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बर्गर के बन, जो कि देखें ये राउंड शेप के बन्स होते हैं। तो इसको जो है मैं निकालती हूँ और अपने बन्स को जो है अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे दोनों तरफ से अपनी कढ़ाई पे जो है वो बटर में सेक लूँगी। बटर में सेकने से जो एक मज़ेदार सी खुशबू बर्गर में आती है ना, तो बस दिल चाहता है कि एक ही बाइट में पूरा बर्गर जो है हप हप करके खा जाएँ। तो चलिए जी, यहाँ पे जो है मैं इसको दोनों तरफ से बर्गर सिकाया जा चुका है। अब इसी तरीके से मैं सारे बर्गर को सेक लिया है। अब यहाँ पे करते हैं असैम्बलिंग। मैंने ले लिया है बन और इसमें जो है मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे बर्गर सॉस, जो कि मैंने पैटी सॉस बनाया है। इसको बस मैं ऐसे लगा रही हूँ जैसे लाइक ब्रेड में जैम लगाते हैं, बस इतना ही लगाना है इसमें। अब मैं इसमें लगा दूंगी यहाँ पे सलाद पत्ते। इसको मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया था, उससे जो है क्रंची से हो जाता है, उनमें जान आ जाती है। अब इसमें मैं रखने लगी हूँ यहाँ पे पैटी, चिकन पैटी जो मैंने रेडी की है, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ले ली है चीज़ स्लाइस, इसको लगा देती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है टमाटो के पीसेस। मुझे बर्गर में टमाटो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं 2 लगा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 1 टमाटो लगा दें। साथ ही मैं यहाँ पे ऑनियन का यूज़ कर रही हूँ। तो मार्केट में भी जब हम चिकन पैटी बर्गर लेते हैं तो सेम यही इंग्रेडिएंट वो यूज़ कर रहे होते हैं और हमें ये बड़े मज़े का लग रहा होता है। इसके ऊपर जो है मैं 1 टेबल स्पून के करीब रख दूँगी कोल सोल, और इसके ऊपर जो है 1 टीस्पून और चला जाएगा यहाँ पे जो मैंने बर्गर का सॉस रेडी किया है। और अब ऊपर से मैं बर्गर का ऊपर वाला पार्ट रख दूंगी और इसको लाइट हैंड से मैं करूंगी यहाँ पे प्रेस डाउन। इससे जो है हमारा बर्गर बहुत ही ज़्यादा जूसी सा लुक देता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।